चलिए बात करते हैं हाईएस्ट डिविडेंड देने वाली कंपनी के बारे में। इस कंपनी का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड और आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में 411 रुपये है और कंपनी ने आज ही अपने शेयर होल्डर को रिटर्न बना के दिया 0.49% का। इस कंपनी की स्थापना 1973 में हुई थी और ये काम करती है प्रोडक्शन ऑफ कोल का। तो बात की जाए इस कंपनी के डिविडेंड के बारे में, तो इस कंपनी ने इसी साल अपने शेयर होल्डर्स को 3 बार डिविडेंड बना के दिया। तो बात की जाए इस कंपनी के रिटर्न के बारे में, तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी ने यानी कि कोल इंडिया ने इस साल अपने निवेशकों को सिर्फ 17.66% का रिटर्न बना के दिया। बात की जाए इस कंपनी के 3 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखा जा सकता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और 169% का रिटर्न बना के दिया। यानी कि ठीक 3 साल पहले यानी कि 21 में इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 145 रुपए था और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस 410 रुपए है। बात की जाए इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो यहाँ भी ग्रोथ जारी रही और कंपनी ने यानी कि कोल इंडिया ने अपने निवेशकों को रिटर्न बना के दिया जो कि था 114% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 200 रुपए था और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस 410 रुपए के आसपास का है। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में यानी कि डिविडेंड के बारे में, तो 5 नवंबर को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर हर एक शेयर के बदले में 15 रुपीज 75 पैसा दिया पहली बार। दूसरी बार इस कंपनी ने इसी साल 16 अगस्त को भी डिविडेंड दिया था हर एक शेयर के बदले में 5 रुपए। और तीसरी बार इस कंपनी ने 2 मई को डिविडेंड की किस्त दी हर एक शेयर के बदले में 5 रुपए का। यानी कि 3 बार इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 24 में डिविडेंड दिया यानी कि टोटल अमाउंट दिया 26 रुपए। यदि किसी भी शेयर होल्डर के पास इस कंपनी के 10,000 शेयर होते तो वो इसी साल इस कंपनी से 2,60,000 रुपए डिविडेंड के तौर पे ही उसे मिल चुके होते। रिटर्न की तो बात ही नहीं की जाती। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का मार्केट कैप अमेजिंग है जो कि है 2,52,025 करोड़, जबकि कंपनी का पीबी रेशियो 2.62 है। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात की जाए कोल इंडिया के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 11.12। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच के रेंज का। बात की जाए डेब्ट टू इक्विटी की यानी कंपनी पर लोन कर्ज है या नहीं ये बताता है ये, तो कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 169.09 और कोल इंडिया का फेस वैल्यू है 10। आगे बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के। यदि हम क्वार्टरली देखें तो सितंबर में कंपनी ने जनरेट किया 32,178 करोड़, जबकि ये जून में 38,349 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने जून की तुलना में सितंबर में गिरावट दर्ज की रेवेन्यू के मामले से। बात की जाए कंपनी के प्रॉफिट में, तो हम देख सकते हैं कि गिरावट प्रॉफिट में भी देखी जा सकती है। जून में कंपनी का प्रॉफिट था 10,944 करोड़, जबकि ये सितंबर क्वार्टर में घट के हो गया है 6,275 करोड़। बात की जाए कोल इंडिया के नेट वर्थ के मामले से, तो हम देख सकते हैं कि 23 की तुलना में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया नेट वर्थ के मामले से। 23 में कंपनी का नेट वर्थ था 61,614 करोड़, जबकि ये 24 में बढ़कर हो गया है 83,582 करोड़। आगे बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मामले से, तो सितंबर क्वार्टर में आप देख सकते हैं प्रमोटर यानी कि कंपनी के ओनर्स की होल्डिंग इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगी हुई है। यानी कि ओनर्स का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है जिसका परसेंटेज है 63.13%, जबकि दूसरे नंबर पर आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिसकी होल्डिंग इस कंपनी में 12.04% की है। बात की जाए म्यूचुअल फंड की इस कंपनी में होल्डिंग, उसका परसेंटेज है 10.54%। आगे बात करते हैं एनएससी इंडेक्स में इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस और लो शेयर प्राइस के बारे में, तो कोल इंडिया का हाईएस्ट शेयर प्राइस रहा 24 में 543 रुपीज, जबकि इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा इस साल का 342 रुपीज। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 4 नवंबर 2010 में। बात की जाए कोल इंडिया की कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी डेट फ्री है यानी कि कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है और कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड यील्ड बना के रखा है जो कि जिसका परसेंटेज है 6.26%। और कंपनी ने एक गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ जिसका परसेंटेज है 52.8 लास्ट 3 ईयर्स में। बात की जाए इस कंपनी के
क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो हम देख सकते हैं कि सितंबर 24 में कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले से जनरेट किया था 8,617 करोड़, जबकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा इसी क्वार्टर में कंपनी का 8,153, और इसी क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आया 6,275 करोड़, जबकि ये जून क्वार्टर में था नेट प्रॉफिट 10,944 करोड़। तो ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी का शेयर होल्डिंग सबसे अच्छा है, प्रमोटर की होल्डिंग स्ट्रांग है, इसमें म्यूचुअल फंड भी है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की भी होल्डिंग अच्छी खासी है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कोल इंडिया का बहुत ही अच्छा है। कंपनी का मार्केट कैप भी अच्छा खासा है, 2,50,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 410 रुपए का है, और 5 साल में 114%, 3 साल में 170%, और कंपनी ने इसी साल 17.66% का रिटर्न बना के दिया, और इस साल इस कंपनी ने 3 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की किस्त दी, वो भी 26 रुपए। तो आप सोच सकते हैं यदि किसी भी शेयर होल्डर के पास 1 लाख शेयर होते इस कंपनी के, तो 26 लाख रुपए वो डिविडेंड से ही कमा लेता, रिटर्न की जरूरत ही नहीं होती।